दुर्भाग्य से हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर देश को गाली देने वाले लोगों को बाप मान लिया जाता है, अब्बा मान लिया जाता है। अगर देश की समस्याओं से कोई सवाल करता है, देश में जो विपदा चल रही है, जो समस्या है, अगर उन पर कोई प्रश्न उठाता है तो उसे देशद्रोही या फिर गद्दार की उपाधि दे दी जाती है। हमारे देश में दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं जो टॉफी के लालच में पड़ोसी को अब्बा बोल देते हैं। यही हाल है हमारे देश के स्टैंड अप कॉमेडियन वीरदास का। कॉमेडियन आप लोग कहते हैं, मैं तो इन लोगों को कुत्ता कहता हूं। और कुत्ते भी दो प्रकार के होते हैं। एक कुत्ता तो वो होता है जो अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, और दूसरा कुत्ता वो होता है जो अपने मालिक का ही खाता है और अपने मालिक को ही गाली देता है या फिर भौंकता है। यही हाल है वीरदास का। वीरदास स्टैंड अप कॉमेडी के लिए अमेरिका में जाता है और अमेरिका में जाकर भारत के खिलाफ जहर उगलता है। वो अमेरिका में जाकर स्टैंड अप कॉमेडी में कहता है कि भारत बलात्कारी और चरित्रहीनों का देश है। वहां पर असहनशील लोग रहते हैं, उनमें कोई सहनशीलता नहीं होती। ऐसे ही बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस आपने देखे भी होंगे जो हमारे धर्म और हमारे देश का मजाक उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा ही एक स्टैंड अप कॉमेडियन आया था, मुनव्वर फरूकी। उसने भी हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाया था। इस पर चर्चा नहीं करते। अब हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी की। उन्होंने भी विदेश में जाकर एक बयान दिया था हमारे देश के खिलाफ। इंडिया इज अ रेप ऑफ कैपिटल, यानी देश जो है वो बलात्कारों का एक राजधानी है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के खिलाफ बयान दिए, लेकिन उन पर हम चर्चा नहीं करेंगे। वो राजनीतिक लोग हैं, उनका हम कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, लेकिन हम इन जैसे कुत्तों का तो बिगाड़ ही सकते हैं, क्योंकि ये वही कुत्ते हैं जो हमारे टुकड़ों पर पलते हैं। आपको याद भी होगा, इसने बहुत सारी फिल्मों में काम भी किया है और इन फिल्मों को हमने ही देखा है, और इसे जो आज ये जिस पद पर बैठा है वो हमारी वजह से बैठा है। अब मैं बात करता हूं वीरदास की। ये वीरदास जो है अमेरिका जाकर अपने देश के खिलाफ जहर उगलता है, और इसे मैं याद भी दिलाना चाहता हूं और आपको भी याद दिलाना चाहता हूं। आज से 128 साल पहले हमारे देश के एक भारतीय और अमेरिका गए थे, जिन्होंने हमारे देश का गौरव बढ़ाया था, जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी ने जाकर अमेरिका के शिकागो में जो भाषण दिया था वो आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। उन्होंने जैसे ही धर्म संसद में भाषण दिया, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही उन्होंने इंग्लिश में ये भाषण दिया, वहां के लोग जो थे 7,000 से ज्यादा लोग उस सभा में बैठे हुए थे। उन्होंने लगातार 2 मिनट तक जोरदार तालियों से उनका अभिवादन किया था, क्योंकि हमारे देश की एक छवि थी आज से 128 साल पहले। क्योंकि हमारे देश को सांप सपेरों का देश कहा जाता था। कहते थे कि हमारे देश में सांप पाले जाते हैं और सांप खाए जाते हैं, इसके अलावा हमारे देश की कोई छवि नहीं थी। लेकिन आज से 128 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी ने जो भाषण दिया था वो आज पूरी दुनिया में विख्यात है। उन्होंने कहा था, मुझे गर्व है, मैं एक ऐसे देश से आता हूं जिसने पूरे विश्व को सहनशीलता सिखाई है। मैं गर्व करता हूं, मैं ऐसे धर्म से हूं जिसने पूरी दुनिया में प्रताड़ित हुए लोगों को अपने देश में शरण दी। और यही एक कुत्ता है जो 45 साल का अपने ही देश में प्रसिद्धि पाकर, अपने ही देश से पैसा कमाकर, अपने ही देश में शोहरत पाकर ये भड़वा अमेरिका में जाकर हमारे देश की बदनामी करता है। और क्या कहता है कि दिन में तो यहाँ पर स्त्रियों की पूजा की जाती है और रात में उनके साथ बलात्कार किया जाता है। यहाँ पर लोगों का कोई चरित्र ही नहीं है, यहाँ पर चरित्रहीन लोग रहते हैं, उनमें कोई सहनशीलता ही नहीं है। अगर सहनशीलता नहीं होती तो आज तेरे घर में आग लगा दी गई होती या फिर तुझे कूट दिया गया होता। लेकिन ये सहनशीलता है हमारे देशवासियों की कि कोई भी कैसा भी बयान दे उस पर हम कभी हाथ नहीं उठाते। ये हमारी सहनशीलता है। अगर यही बयान अगर तूने मुस्लिमों के खिलाफ दिया होता तो याद कर ले, आपको न्यूयॉर्क में क्या हुआ था। एक कार्टून बनाने के ऊपर पूरा न्यूयॉर्क आग में झोंक दिया गया था, कितने लोगों की जानें गई थी। लेकिन यही हमारे सनातन धर्म की एक प्रथा मानिए या फिर उनके संस्कार मानिए, क्योंकि हम कभी शस्त्र नहीं उठाते, क्योंकि हमारा तो एक ही सिद्धांत है कि 100 गाली तक माफ और 101 होते ही साफ। ये चीज याद रखिएगा। ऐसे बहुत सारे कॉमेडियंस आपने देखे हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद केवल एक ही है, क्योंकि अगर इन लोगों को आज जवाब नहीं दिया गया, इन लोगों की हिम्मत आगे और भी बढ़ेगी। क्योंकि जिस प्रकार मुनव्वर फरूकी, आगे और भी लोग हैं, जैसे राहुल गांधी ने भी हमारे देश को बलात्कारियों का प्रदेश बताया था, ऐसे बहुत सारे लोग आगे भी हिम्मत करेंगे। इसलिए आप सभी का हक बनता है और आपकी जिम्मेदारी बनती है, ऐसे इन भांडों को जवाब दिया जाना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।